नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलीम सैफी। आपका स्वागत है बस टीवी न्यूज में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्ट 2 सरकार चल रही है और बीजेपी का 2017 का चुनाव हो या 2022 का विधानसभा का चुनाव हो, बीजेपी के कई अहम मुद्दे थे। उन मुद्दों में एक अहम मुद्दा यह भी था कि उत्तर प्रदेश से भूमाफियाओं का जिस तरीके से बोलबाला है उनको खत्म किया जाए, और यह होता भी नजर आ रहा है। मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियों की कमर ना तोड़ी हो और अपना बुलडोजर ना चलवाया हो, और उसको लेकर कई बड़े माफियाओं पर कार्रवाई भी हुई है और जनता देख भी रही है, और इस काम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना भी की जाती है। अब एक मामला ताजा जो निकल कर आया है वो मेरठ जिले के मवाना तहसील का है। मवाना तहसील एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। मवाना तहसील में एसडीएम महोदय के यहां पर कुछ लोग कल शिकायत लेकर आते हैं और इस शिकायत में एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि वो भूमाफिया है, उसने एक फर्जी बैनामा कराने की कोशिश की है। और उस शिकायतकर्ता में एक शिकायतकर्ता यह भी था कि उसने ये आरोप लगाया कि मैं मृतक घोषित करके, मैं जीवित हूं और मुझको मृत घोषित करके यहां पर फर्जी बैनामा कराया गया है। मैं लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वो सरकारी डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति है जो रिटायर्ड हो चुका है और गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि मेरी शिकायत दर्ज की जाए और जो भूमाफिया हैं उन पर लगाम लगाई जाए। उस जीवित आदमी का यह कहना है कि मेरा सर्टिफिकेट, मेरे डॉक्यूमेंट, मैं सरकारी नौकर रहा हूं, एम्प्लॉय रहा हूं, मेरे साफ तौर से मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं, मुझे मृतक घोषित करके मेरा बैनामा करा दिया गया। मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि दागी खारिज नहीं हो पाया, ये गनीमत रही। दूसरा शिकायतकर्ता भी मवाना तहसील में मौजूद रहा, एसडीएम महोदय के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसने भी यह आरोप लगाया कि मेरी 26 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है और फर्जी बैनामा करा लिया गया है। जब सब रजिस्ट्रार के यहां पर कुछ पत्रकार बंधु पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो मामले को बदलने की कोशिश की जाती है। उन्होंने साफ तौर से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं अभी नया आया हूं, 1 जुलाई से पहले का जो मामला होगा वो मेरे संज्ञान में नहीं है, उसके बाद की होगी तो उसमें कार्रवाई करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है, जिस तरीके से मवाना तहसील में खेल चल रहा है, नियम तो यह भी है कि सब रजिस्ट्रार के यहां से टीम जाती है, फोटोग्राफी वीडियो कराती है और उसके बाद में बैनामा किया जाता है। गनीमत यह भी रही कि जो शिकायत करता था उसको वक्त रहते इस मामले का पता लग गया और उसकी जमीन दाखिल खारिज होने से बच गई। लेकिन एक पीड़ित ऐसा भी था जिसमें साफ तौर से उसका कहना था, यह आरोप लगा रहा है कि बाबा के फार्म की कुछ जमीनें गलत तरीके से बैनामा किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है, जिस तरीके से सब रजिस्ट्रार में, तहसील में यह खेल चल रहा है, तो क्या अधिकारियों की यह नजरअंदाजी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की कवायद नहीं है? किसका हाथ इन लोगों के ऊपर है? क्या ये अधिकारी हैं? किस तरीके से अपनी बातों को सामने ला रहे हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, सुनिए। कुछ किसान थे जो हमारे खादर क्षेत्र के थे, उनका ये कहना है कि एक बैनामा ऐसा एग्जीक्यूट होने जा रहा था 3 दिन पहले, जिसमें आइडेंटिटी किसी और की थी और जो रियल व्यक्ति है, जो महिला थी, वो सामने खड़ी थी। तो इसमें हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि ये प्रकरण इस तरह के पहले भी आए हुए हैं और इसके लिए हम पूर्व में जो किए गए इस तरह के बैनामे हैं उसमें क्या आइडेंटिटी यूज़ की गई है, क्या रिपोर्ट गई है, उसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने सब रजिस्ट्रार महोदय को आगाह कर दिया है कि इन 9 गाँवों में आप विशेष एहतियात बरतें और कोई भी गलत आइडेंटिटी के आधार पर बैनामा एग्जीक्यूट ना होने पाए, जिससे कि सामान्य जो जन सामान्य है वो अननेसेसरी प्रभावित ना हो, परेशान ना हो। अच्छा सर, इनमें से एक शिकायत करता था, उसका कहना कि मैं जीवित हूं लेकिन मुझे मृत घोषित करके यहाँ पर बैनामा कर दिया गया। इस तरह के खेल किस तरह के चल रहे हैं? क्या मौके पे टीम नहीं जाती है? इस तरह की जो आपने बात कही है, ये यही वही बात है। वही महिला थी जो रियल व्यक्ति है, वो महिला थी जो भी आई हुई थी, और जो उसमें आइडेंटिटी यूज़ की जा रही थी वो किसी और की थी, लेकिन उसमें तहसील से कोई रिपोर्ट नहीं गई थी। इस पर्टिकुलर केस पे तहसील से रिपोर्ट नहीं गई थी। वहाँ पे एक आई कार्ड वगैरह देकर उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था, लेकिन चूंकि उस गांव का मामला था तो हमने ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार महोदय को आगाह किया हुआ
और वो पूरी तरह से अलर्ट भी हैं और कहीं ना कहीं नहीं, अभी 1 जुलाई से लेकर के ऐसा कोई काम नहीं हुआ है कि इस तरह का काम हुआ हो। हाँ, हो सकता है पहले हो गया हो, उसके बारे में मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि एसडीएम साहब और ज़िले की मतलब डीएम साहब और एडीएम साहब ने भी इस मामले में सख्त निर्देश दे रखे हैं कि इन पे मतलब परीक्षण करने के बाद ही बैनामी किए जाए, कोई गलत बैनामा ना होने पाए, तो उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। मेरे को इस कचहरी के प्रशासन के थ्रू मर्यागोश्त किया गया है और मेरे नाम पे ज़मीन है। लोग फर्जी उसमें बैनामा करवा के दूसरे के नाम पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कब हुआ ये मामला? ये अभी आप मेरे को एक तो आज पता लगा, एक हफ्ता पहले लगा था। मैं वकील सर अपने जो वकील किया है उसके थ्रू हम एप्लीकेशन भी दे के गए हैं और अपनी फ़ोटो साथ में लगा गए हैं। और मेरे अपना परमानेंट एड्रेस से पूरी इंक्वायरी होके स्थायी जो एड्रेस होता है वो भी यहाँ आया लगा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन की निगरानी से मेरा जो है वो बैनामा दोबारा हो रहा है। नाम क्या नाम है आपका? मुख्तार सिंह। क्या मामला है आपका? वैसे महोदय, मामला भगवानपुर खादर में ज़मीन मेरी फर्जी आदमी खड़ा करके बेच दी है, तो उसके बारे में हम एसपी साहब के भी गए हैं कई बार, यहाँ भी बहुत बार आए हैं, एप्लीकेशन भी दी है, सब कुछ करा है और दाखिल खर्च भी हो गया है। यहाँ का जो स्टाफ है वो पैसे ले लेके सब काम कर रहा है। आप सभी को हमारी खबर कैसी लगी इसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।